बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज हम लोग का जो अगरिया समाज एक संगठन धीरे धीरे एक संगठन, एक छोटा सा संगठन था, आज बड़ा होते जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि इस तरह से अगर हम लोग एक समाज को संगठन करने के लिए अगर अब इस प्रकार से अगर एक हम लोग ऑर्गेनाइजेशन अगर करते हैं तो निश्चित है कि हम सभी लोगों का जो समाज का विकास है, वो समाज का विकास बहुत ही जल्दी हम लोगों का संगठन पूरे भारत में हमारे अगरिया समाज का पूरा संगठन बनेगा। और मैं भी आज ये दूसरा मीटिंग है, पहली बार आए थे, उस समय भी सर ने मुझे आमंत्रित किए थे और बहुत अच्छा लग रहा है सर आपका ये जो मीटिंग का संचालन कर रहे हैं। साथ में आज इस लौ प्रगलक समाज अगरिया समाज के संगठन सभी पदाधिकारी को मेरे तरफ से मैं नमन करता हूं कि आज आपने एक कदम उठाया कि आज हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा निर्णय लिए आपने। और निश्चित ही आप सभी पदाधिकारियों के साथ हम भी चलने का प्रयास करेंगे और हम भी ये शपथ लेते हैं कि हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो नवयुवक हैं, जो शिक्षित हैं, सबको हमको फ्रंट में आना पड़ेगा और लीडरशिप करना पड़ेगा, तभी हमारा समाज सुधर पाएगा। साथियों, क्योंकि आज संगठन एक ऐसा ताकत है, किसी भी चीज को अगर जीतना है या किसी चीज को हासिल करना है तो सबसे बड़ा चीज है संगठन। आज जिसने भी संगठन में काम किया वो व्यक्ति आज उस मंजिल को प्राप्त किया है कि नहीं। और कहीं ना कहीं आज हम सभी देखते हैं कि संगठन में जो व्यक्ति भी काम करते हैं, आज जो चीज अकेले में हासिल नहीं हो पाता है वो चीज आज संगठन के माध्यम से आज उस चीज को जीता जा सकता है। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे हम प्लेयर खेल की क्षेत्र में हो, वहां भी एक टीम का जरूरत पड़ता है और वहां भी एक लीडर का जरूरत पड़ता है। उसी प्रकार हमारे समाज में भी हम सभी को आगे बढ़ने के लिए एक लीडर की बहुत ही जरूरी है। और उस लीडर की मार्गदर्शन में अगर हम चलेंगे और उनका विचार के साथ में अगर हम लोग साथ में मिलके चलेंगे, कंधे से कंधे मिला के चलेंगे, तो निश्चित है हम लोग का अगरिया समाज पूरे भारतवर्ष में बहुत ही जल्दी एक संगठन और एक टाइगर की तरह एक शक्ति बन के उभरेगा और उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और मैं सभी अगरिया समाज के सभी जाबाज यहाँ पर जो उपस्थिति हुए हैं हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, सभी को मैं मैसेज देना चाहूंगा कि सभी लोग हम लोग अपना जिम्मेदारी समझ के इस संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। और यही मेरा मैसेज रहेगा सर। और हम सभी लोगों को उस जिम्मेदारी को निभा करके हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज एक छोटा सा जो हम लोग का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग है, 35 लोग हैं, लेकिन इस 35 लोगों के माध्यम से अगर हम 10 या 2 लोगों को भी अगर अगले मीटिंग में अगर 2-2 लोगों को भी अगर हम संगठन में जोड़ते हैं तो 35 दूनी 70 हो जाएगा। इस प्रकार से मल्टीप्लाई होते जाएगा और हमारा संगठन पूरे भारतवर्ष में एक नेटवर्क की तरह फैल जाएगा और हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और साथ में हमारे बीच में काफी जाने माने हमारे बीच में इस मीटिंग में उपस्थित हैं। सुबोध सर भी आज हमारे बीच में हैं, उनको भी मैं मेरे तरफ से नमन करता हूं। साथ में जगराम अगरिया सर हैं, राजेश अगरिया सर हैं हमारे जसपुर जिला से, और मैं भी जसपुर जिला से ही बिलोंग करता हूं, उनको भी मैं नमन करता हूं सर। और इसी तरह से बहुत अच्छा लगता है ना। और थोड़ा सा मैं वीडियो में नहीं आ पा रहा हूँ सर, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। अगला मीटिंग में बिल्कुल वीडियो में आऊंगा, है ना। और हमारे बीच में हमारे खुलन साय राम सर जी भी हैं जो कुनकुरी से बिलोंग करते हैं, उनको भी मेरे तरफ से अगरिया समाज की तरफ से उनको भी अभिनंदन करते हैं। साथ में यहाँ जितने भी नारी शक्ति जो है बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर बताए कि आज एक नारी शक्ति का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नारी अगर आएंगे तो निश्चित ही हमारा समाज और घर ये सभी चीज सुधरेगा। और यही मैं ऊपर वाला से और मैं आशा करता हूं और साथ में हमारे सभी से आशा करता हूं कि आज हम लोग को शिक्षा इसी तरह से दीजिएगा सर, और हम लोग उस रास्ता में चलेंगे और संगठन को मजबूत बनाएंगे।
इतना ही कहकर सर मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू। जय लोहार अगरिया समाज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुंदर सर, आप जब जिस दिन आप हम कुटुंब ग्रुप में जुड़े हैं और जिनके माध्यम से आप ज्वाइन हुए हैं, मुझे पता चला कि आप जसपुर से हैं, बहुत ही खुशी महसूस हुई सर। क्योंकि जसपुर से क्या है कि जितने कुछ मतलब लिमिटेड लोगों से परिचित होना इस संगठन के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मतलब एक वो वाली बात हो रही है। तो आज जिस तरीके से जसपुर से जो एक टीम बन के उभरी है आपके माध्यम से, और बहुत ही बेहतर तरीके से जो मतलब जसपुर को लीड करेंगे, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और आपके विचारों और भावनाओं को मैं सादर नमन करता हूँ। इसी तरीके सद्भावना के साथ सभी सामाजिक बंधुओं को एक करके चलें और सभी को संगठित करें। और जिस तरीके से अभी कहा है आपने, मुझे आपकी एक बात बहुत ही अच्छी लगी कि आपने कहा कि हम एक टाइगर की तरह एक बड़े ताकत के रूप में उभरेंगे। साथियों, यकीनन अगर आपका जज्बा, अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर वो सोच है, वो विचार है कि आप कुछ बेहतर करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि सोच से ही एक बेहतर शक्ति पैदा होती है। तो सोच अगर आपका बड़ा है तो यकीन मानिए आप कुछ जरूर बड़ा करेंगे और एक दिन आप बड़ी शक्ति के रूप में ये अगर ये समाज जरूर सामने आएगा। बिल्कुल आप आज की तारीख नोट कर लीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, लेकिन हाँ, इसके लिए आपको लगातार लगे रहना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सुंदर सर का, आप आए और आपने अपने विचार दिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी मीटिंग में आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। अभी जिस तरीके का हमारे सुंदर सर ने कहा कि हमारे बीच में सुबोध सर हैं और वाकई में बहुत ही महान पुरुष हैं, उनके बारे में तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है और काफ़ी महान महान कार्य करते जा रहे हैं। ये कोई मैं वो नहीं कह रहा हूँ साथियों कि मैं किसी को वो कर रहा हूँ, यकीनन सत्य बात है, ये बिल्कुल फैक्ट बात मैं बोलता हूँ और कोई गलत नहीं बोलता हूँ। देखिए, आप तो मेरी मानसिकता को बिल्कुल पहचानते हैं कि जो व्यक्ति बेहतर कार्य करता है मैं उनको हमेशा फोकस करता हूँ। मेरी एक विशेषता है, क्योंकि कैमरा वहीं जाता है जहाँ पास मंच में जो व्यक्ति अपने आप को प्रदर्शित करता है, अपने कला को दिखाता है। तो सेम वही सुबोध सर हैं। यकीन मानिए बहुत ही बेहतर। आप कुटुंब ग्रुप में भी आप देख लीजिए, लगातार प्रशस्ति पत्र लगातार प्रशस्ति पत्र, वो भी अच्छे अच्छे पॉइंट के साथ, 300 पॉइंट, 500 पॉइंट, 250 पॉइंट, ऐसे पॉइंट के साथ लीड करते हैं। तो चलिए, बड़ी ही खुशी के साथ मुझे आपको आमंत्रित करते हुए बहुत खुशी हो रही है सुबोध सर कि आप आएंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से लोगों को संबोधित करेंगे। आदरणीय सुबोध सर, अनम्यूट करें सर। आप सभी को मेरा राम राम। समाज के सभी भाई बंधु लोगों को और मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। तो पहले तो दशरथ सर, मैं आपको कहना चाहूंगा, बिल्कुल स्वागत है सर। हम वो हैं नहीं, बोल देते हैं सर। थोड़ा पास से बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही है। तो मैं बोल रहा हूँ, तारीफ न करो इतना कि हम खुद को ही भूल जाएं। अच्छा। और आप बोला सर कि हमारे अंदर बहुत कला है। सर, कला तो नहीं है लेकिन काला जरूर हूं। और सभी सम्मानित बंधुओं को, श्री अगर जागे राम जी को, राम खिलावन सर जी को, राजेश सर जी को, सुंदर जी को, और जितने भी सम्मानित बंधु जो सामने लिस्ट पे मेरे को नजर नहीं आ रहे हैं, सभी को मेरा नमस्कार। सर, अभी जितने भी मातृ शक्तियों की बात सुना मैं, तो काफी अच्छा लगा मुझे कि सही बात है सर। और सुंदर सर ने भी बोला, क्योंकि संगठन में ही सर ताकत है और संगठन के बदौलत हम कुछ भी कर सकते हैं। आज की डेट में अगर हम अकेले रहें, बिखराव में रहें, तो हमको कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर हम संगठन में रहें तो हमको कोई तोड़ नहीं सकता। और रही सर समाज की बात, चाहे संगठन की बात, तो महिला शक्ति का होना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि वो घर घर नहीं होती है जहां महिला नहीं होती है, क्योंकि घर को महिला ही घर बनाती है सर। उसी प्रकार से समाज में भी एक महिला का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिलाओं के बिना समाज भी समाज नहीं बनता, और किसी भी इंसान की कामयाबी के पीछे एक महिला का ही हाथ होता है, चाहे उसकी माता हो, चाहे उसकी बहन हो, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे उसकी बेटी हो।
तो सर महिला शक्ति जो है वाकई में दुर्गा माता का साक्षात रूप है, और ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, बस जरूरत है इनको अपनी शक्ति को पहचानने की। और सर संगठन में आज बहुत सारी जानकारी हमको मिला, बहुत अच्छा लगा कि शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया है, सभी ने शिक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी दिया है। और सही बात है सर कि हमारा जो समाज है पिछड़ा हुआ है, शिक्षा का अभाव तो है ही है। और कई जगह मैंने ऐसे गार्जियनों को भी देखा है जो 12-15 साल के बच्चे होते नहीं कि उनके पीछे शादी करने के लिए लग जाते हैं। रही बात मेरी, तो मेरी भी हालत यही थी, 15 साल की उम्र में मेरी शादी होने वाली, लेकिन मैं किसी तरह से टाल दिया, क्योंकि वहां पे कई बातें आती है, जैसे हमारे दादा दादी नाना नानी होते हैं, इन लोग क्या बोलते हैं, अरे शादी करवाएंगे, बहुरिया आएगी तो उसके हाथ से पानी पी के मर। और भी कई परिवेश हैं, जैसे आज पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं लड़के लड़कियां, तो सोचते हैं गार्जियन की इनका शादी ब्याह करके हम गंगा नहा लेते हैं, तो क्या करेंगे घर में रख के इनके, पराई धन है, इसलिए जल्दी शादी कराने की सोचते हैं ताकि हम छुड़ा लें। हमारी जिम्मेदारी तो ये है कि हम उनको किसी तरह से अच्छे से एजुकेशन दें ताकि भविष्य में उनके काम आए। अरे नौकरी लगना तो अलग बात है, लेकिन एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे हम कहीं भी रहें। अगर हम एजुकेटेड हैं तो कभी भी इंसान भूखा नहीं मर सकता है। धन दौलत सारा कुछ छिनाया जा सकता है, लुटाया जा सकता है, लोग लूट सकते हैं, लेकिन शिक्षा को कोई लूट नहीं सकता है। वो हमेशा आपका साथ देगा, जहां कहीं भी रहेंगे, विकट परिस्थिति में आपका साथ शिक्षा ही रहता है, साथ नहीं देता इस दुनिया में। तो सबसे माता पिताओं का सबसे पहला जरूरी बात तो यह होता है कि अपने बच्चों का सही तरीके से परवरिश करें, सही तरीके से शिक्षा दें, उन्हें शादी ब्याह करवा के अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने की नहीं सोचना चाहिए। और सर संगठन में जितने भी लोग आते हैं, कई लोग इसमें अभी मैं देख रहा हूं कि मीटिंग में नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उनको जितने भी हमारे संपर्क में लोग आते हैं उनको हमको बताना होगा कि मीटिंग में कैसे जुड़ा जाए, कैसे जुड़ा जाता है, और उनको याद भी दिलाना पड़ेगा फोन करके, कि कई लोग जो है थके होते हैं तो भूल भी जाते हैं कि आज मीटिंग भी है, तो खाना खाया उसके बाद नींद आ जाता है, सो भी जाते हैं। मीटिंग में बहुत अच्छा लग रहा है, आज संगठन में अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत साल से सुन रहा था अगरिया समाज करके, लेकिन जो गतिविधि अभी अगरिया समाज की तेज हुई है, ऐसा पहले कभी नहीं था। वो इसलिए है ना, वो इसलिए है ना, वो सुबोध सर दिख रहे हैं ना स्क्रीन में। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप भले ही नकार दें, लेकिन कोई नकार नहीं सकता है जागे राम सर का एक्टिव होना, सुबोध सर का आना, ठीक है, और वहां से गतिविधियों में चेंजिंग आना, ये किसी से छुपा नहीं है। तो सर अब जैसे हमारे गुरुजन लोग चलेंगे, हम तो ऐसे ही चलेंगे ना सर। लेकिन वाकई में सुबोध सर, वाकई में बहुत ही आपका आभार मानता हूं कि आज जो कमिटमेंट जिस तरीके से आपके माध्यम से हुई थी, आपने कहा था कि अगर हम लोग अपने कुटुंब ग्रुप में अगर 1000 लोगों को नहीं लाए 2-4-5 महीने में, तो फिर हम लोगों ने क्या संगठित किया। और वाकई में सत्य बात है, इसी प्रकार का जुनून और जज्बा मैं भी रखता हूं साथियों। मैं देखिए परिणाम, मैं कार्य के, देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि परिणाम धीरे धीरे आएंगे, हाँ परिणाम तो धीरे धीरे ही आते हैं, बट कहते हैं ना कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आप जानते हैं ना, किसी मशीन की पावर क्षमता जब ज़्यादा होती है तो उत्पादन भी वो ज़्यादा देता है, उसका जो वो होता है, जो वो निकलेगी उससे जो एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो ज़्यादा होगी, क्योंकि वो हाई पावर का जब मोटर होता है ना, तो व्यक्ति की क्षमता जो कार्यशैली होती है अलग अलग होती है इस तरीके से। तो हम ये तो हम ये नहीं कह सकते हैं
कि परिणाम जो है धीरे आए, स्लो भी आ सकता है और फास्ट भी आ सकता है, लेकिन जिस तरीके से आप जो अपने कार्य में जिस तरीके की क्षमता रखते हैं उसी के अनुसार आपके परिणाम भी आते हैं। जी सुबोध सर, अब आगे बढ़ें सर, बोलें। तो सर अभी सामने का फ्यूचर नजर आ रहा है सर कि बिल्कुल संगठन में बहुत ही जल्द बहुत बड़ा होने वाला है सर। जी, बस हमें जरूरत है यहाँ डटे रहने की, बिल्कुल डटे रहने की जरूरत है सर। धैर्य के साथ, जैसे बगुला धैर्य के साथ टकटकी लगाए हुए खड़ा रहता है, और लेकिन वो भूखा लौटता नहीं, एक मछली जरूर पकड़ के लेके जाता है, चाहे बेशक दिन भर उसको बैठना पड़े। जी, तो हमको भी वैसे ही धैर्य के साथ समाज में टिके रहने की जरूरत है, संगठन में टिके रहने की जरूरत है, और लोगों को करके अपने सारे ऐसे भाई बंधु लोग हैं जो कि आज संगठन के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, जानते ही नहीं कि अगरिया समाज भी है कहीं पे, सही है। बिल्कुल जानते नहीं है। तो उनको जरूरत है उनको जरूरत है हमें जगाने की। और मैं क्या बोलूं सर, और बाकी सब आप लोग महानुभाव लोग हम्म, बहुत कुछ बातें मुझे अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा हमें अभी कि हम कहाँ थे और अभी हम कहाँ हैं। और एक बात और बोलना चाहूंगा, बहुत से लोग जैसे अभी बात आप लोगों ने किया कि अगरिया बोलने में बहुत लोगों को शर्म आती। सबसे पहली बात है कि हमें शर्म किस बात का भाई, हमें शर्म किस बात का। इस बात पे आप कभी ध्यान मत दो कि लोगवा का कही। अगर जिसने भी इस बात को समझ लिया कि वो तो एक पग भी इस जमीन पे नहीं चल पाएगा ना है, तो हमें इस बात को नजरअंदाज करना ही होगा कि लोग हमें क्या कहेंगे, लोग हमें क्या कहते हैं। कि हमें बस डटे रहना है, अपने रास्ते पे चलते रहना है, अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देना है कि हमको अपने लक्ष्य कहाँ पे है, कहाँ जाना है। रुकावटें बहुत सारी आती है लाइफ में और बहुत सारी आएंगी, ये हमें आजमाती है। जो भी परेशानियां हमारे समक्ष आती है ये हमें आजमाती है, और परेशानी भी उसी के सामने आती है जो परेशानी नहीं आता है किसी के पास। बस सर इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, और इतना बोलना चाहूंगा कि हमारे सरगुजा जिला सीतापुर से राजकुमार अगरिया जी हैं, जो काफी लोगों को ग्रुप में भी ऐड किए हैं, जी, और मैं चाहूंगा कि उनको इनवाइट किया जाए। बिल्कुल 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 सर, मेरे को धन्यवाद बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, मेरे को ध्यान में है उनको। और बिल्कुल सर जी, मेरी सभी पर कड़ी नज़र रहती है, चाहे कुटुंब ग्रुप में हो चाहे कोई ग्रुप में हो। और यकीन मानिए बहुत ही शानदार तरीके से हमारे राजकुमार सर कार्य कर रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि राजकुमार सर अपने आप को आप अनम्यूट करें सर। हेलो। हाँ 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 सर, आज की कॉन्फ्रेंस मीटिंग में आपका स्वागत है सर। बोलें सर जी। अभी आपने जय जोहार सर। जय जोहार जय जोहार। अभी आपने सभी मात्र शक्तियों के भी विचार को सुने। सुबोध सर बोले, हमारे गुरु बोले, और अभी और बाकी लोगों के विचार आने हैं। तो आपको इस संगठन की विचारधारा कैसी लगती है और आपके इस समाज के प्रति क्या विचारधारा है, उसको बेहतर तरीके से सर थोड़ा सा समाज के बीच में सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। जय मो सर बंधु मल्ला मोर जोहार। आवाज कट रही है सर, थोड़ा पास से सर बोलेंगे। आज का मीटिंग मेरे को बहुत अच्छा लगा जी सर। मैं तो पहली सर मीटिंग आज का बहुत अच्छा लगा सर। मैं तो पहली बार जुड़ा हूँ। तो वो सर कि सब देखा, मैं मेरे में क्लिक किए, मैं देखा, कोशिश की, लेकिन जुड़ नहीं पा रहा था, बताए मेरे को। जी हेलो। जी 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 जी, बोलें बोलें सर।
विशेष हमारे सरगुजा में तो बहुत ज्यादा है। जी जी सरगुजा क्षेत्र में बहुत नशा लिप्त है। जी एक आध दो बार आइए सर और यहाँ सीटिंग करिए या सरगुजा क्षेत्र का। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल होगा ही। वो स्क्रीन में जो सर काफी बहुत लोग मोटे ताजे व्यक्ति पूछते दिख रहे हैं। हैं ना, उन्हीं के माध्यम से आना जरूर होगा। जी। और बहुत ही हाँ जी सर, शानदार। जी सर जी 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 आइए। जी सुबोध बिल्कुल। सर, जी। सुबोध हाँ हाँ हाँ। सुबोध भाई के साथ ठीक है सर, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आज बहुत बहुत पहली बार धन्यवाद। ज्वाइन किया मुझे हूँ, मेरे को बेहद ही खुशी ज्यादा हुई। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार सर का। बेहद खुशी हुई। आपने बहुत ही मेहनत किया है सर, बहुत मेहनत किया है आपने। मुझे संगठन में प्रशस्ति पत्र देते हुए आपको मुझे बेहद खुशी हुई है कि आपने इस तरीके का कार्य किया है। मैं जितने भी प्रशस्ति पत्र लेने वाले जाबाज अगर यह समाज संगठन भारत के सिपाहियों को सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आपका जो ये विचारधारा है, आपका कार्य है इस समाज में वाकई में बहुत ही सराहनीय है। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, आप सभी के जो नाम है वो इतिहास में ज़रूर अमर होंगे साथियों, क्योंकि ये वो वृक्ष लग रहा है जिसका फल पूरा संपूर्ण अगरिया समाज को मिलने वाला है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार सर। इसी तरीके से प्रयास करते रहिए और इसी तरीके से लोगों को संगठित करते रहिए। धन्यवाद सर, जी जी धन्यवाद जी, सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में अनूपपुर जिला से सूरज अगरिया जी जुड़े हुए हैं। वो अपने आप को अनम्यूट करेंगे। आज का विचारधारा लोगों का कैसा लगा और संगठन में और क्या बेहतर उद्देश्य हो सकता है, उस पर भी अपने विचार देने का कष्ट करेंगे। सूरज अगरिया जी, बहुत ही शानदार, बेहतर युवा जिलाध्यक्ष अनूपपुर जिला। अनम्यूट करें सर। धन्यवाद सर। आज आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, आवाज बंद हो गई है आपकी। हाँ जी जी जी, बोलें। 9/2021 के वर्चुअल को एवं मात्र शक्तियों को नमन कि अभी हमारे द्वारा कहा गया कि यहाँ जितने भी हैं उनका वक्तव्य, उनकी बातें, उनका विचारधारा सुन के आपको है हमारे समाज में एक वीर है जो समाज सभी बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा अपना गंतव्य दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा उनका जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है। तो मैं जितने भी हैं हमारे समाज के मात्र भाई बंधु आज अपनी बात रखे हैं, मैं सभी के बातों से सहमत हूं और मेरे को बहुत अच्छा लगा। साथ ही आज का जो मीटिंग है उसका उद्देश्य ये था कि आप संगठन, आपको संगठन से क्या उद्देश्य मिलता है या आप क्या समझते हैं उस अपने हिसाब से समाज हित के लिए व्यक्त करें। तो संगठन संगठन उसे कहते हैं जैसे हम हैं। मैं 9:11 में इस मीटिंग पे ज्वाइन हुआ हूं और जहां तक मैं देखा किया तो यहाँ 16 लोग जुड़ चुके थे और अभी निरंतर हमारी मीटिंग
जुड़े हैं और अभी भी हमारे साथ 30 लोग जुड़े हुए हैं। आवाज नहीं आ रही है क्या सर? आ रही है, आ रही है। आ रही सर, आ रही है। जी जी जी। तो निरंतर अभी 1 घंटे 45 मिनट से जो जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे साथी, जो 16 से शुरू हुआ था और 35 तक पहुंच गया था। संगठन इसी को कहते हैं। संगठन तो हमारा अभी वर्चुअल मीटिंग में जितने लोग जुड़े हैं वो संगठन के अंतर्गत हैं, लेकिन संगठन में कार्य कैसे करने चाहिए, संगठन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो संगठन का उद्देश्य हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे सभी सुनते ही हैं। संगठन का उद्देश्य क्या है? संगठन में अपने समाज में जो सगा है, समाज के परिवार के रिश्तेदार लोग हैं, उनको संगठन में जोड़े कैसे? तो सर्वप्रथम तो उनको जोड़ने के लिए उनको संगठन की शक्ति का पहचान करवाना पड़ेगा। जिस प्रकार से आज हम सब मिल करके मीटिंग कर रहे हैं, तो उनको भी संगठन में लाइए, उनको संगठन से जोड़िए। संगठन से जोड़ने के बाद उनको संगठन की जो प्रतिक्रिया है, संगठन की जो विचारधाराएं हैं, उनके बारे में उनको जानकारी दीजिए, उनको बताइए कि संगठन में जुड़ने के क्या लाभ हैं और इनसे हमारे आने वाले पीढ़ी को क्या लाभ है। जैसा कि हमारे संचालक महोदय हर बार बोलते हैं कि आज हम एक ऐसा वृक्ष लगा रहे हैं जो जिस वृक्ष को बड़ा अभी शायद होगा, परंतु जिस दिन ये तैयार हो जाएगा तो लगभग सभी को छांव मिलेगा। ये संगठन का उद्देश्य हमको अपने परिवार व अपने रिश्तेदार, अपने समाज के भाई बंधु मित्रों को ही अवगत कराना है, उनको इन है और इन सब चीजों को लेकर के उनसे बातें करनी है। अभी हमारे सुबोध सर ने जैसा कहा कि बगुला जब आता है तालाब में, नदी में, तो वो एक टकली लगा करके बैठा रहता है अपने लक्ष्य को लेकर के कि मेरे को आज चाहे भले पूरा दिन कट जाए लेकिन मेरे को भूखा नहीं मरना है, मेरे को कुछ लेके जाना है, कुछ खा के जाना है। बस उसी प्रकार से हम अपने जीवन में इस चीज को उतार लें कि हमें संगठन के लिए करना क्या है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ संगठन के आना है। संगठन में जो बातें होती हैं, आज एक व्यक्ति सुन रहा है, 1 से 2 में फैलाए, 2 से 4 करे, 4 से 8 करे, इसी प्रकार से हमारा संगठन बढ़ता जाएगा और यही हमारे संगठन का उद्देश्य रहेगा। बहुत नशा मुक्ति को लेकर, तो जैसा कि ने कहा कि हमको बच्चे जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उनको प्रेरित कैसे किया जाए। मेरे हिसाब से अपने जो जगह, जिस जगह पे वो बच्चे हैं, उनको कुछ अपने करके उनको दिखाया जाए, समझाया जाए, शिक्षा के बारे में बताया जाए, ज्ञान के बारे में बताया जाए, सामाजिक विचारधाराओं के बारे में बताया जाए कि आप होके ऐसा करोगे। हमारे समाज में देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे हमारे संचालक महोदय पेशे से शिक्षक हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं वो भी पेशे से शिक्षक हैं, और भी बहुत सारे हमारे समाज में से भाई बंधु हैं, माता शक्तियां हैं जो भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। ठीक है, तो के बारे में, उनकी के बारे में, उनके जीवी के बारे में उन बच्चों को थोड़ा सा समझाया जाए। हो सकता है कहीं उनसे उनको कुछ प्रेरणा मिले और प्रेरणा मिल के और वो अपने अंदर बदलाव लाएं, ऐसा भी किया जा सकता है। साथ ही नशा मुक्ति की जो बात चल रही है, तो नशा मुक्ति तो बहुत जरूरी है हमारे समाज में, क्योंकि नशा ही नाश का द्वार होता है। मैं अपने का बड़ा ज्येष्ठ पुत्र हूँ। मेरे पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उसके कारण
को समाज में बहुत कम समय मिलता था कि वो समाज कहीं जाएं आए। तो हमारी माता थी, जो हमारी अम्मी है, वो अभी है, वो उनका आना हुआ करता था अक्सर। पर बीते 4 वर्ष पहले 16 अप्रैल की बात है, मेरे माँ को लकवा लग गया था। वो पैरालाइसिस पेशेंट हैं, जिनके कारण समाज में आना जाना प्रतिबंधित हो गया पूर्ण रूप से। अब इस स्थिति पे समाज पे आना जाना अधिकतर मैं ही करता हूँ और मैं ही जाता हूँ। तो जब मैं समाज में जाता हूँ, समाज में जैसे कि कार्यक्रम हो गया, शादी ब्याह का कार्यक्रम हो गया, या किसी प्रकार का अन्य कार्यक्रम हो गया, अधिकतर मैं ऐसा देखता हूँ कि किसी भी बात को लेकर के अगर चर्चाएं शुरू होती है तो उनका अंतिम ही जाके शराब पे होता है। सूरत किसी बात की होती है तो उसका अंत शराब पे होता है। और इसका कहीं ना कहीं हमारे समाज के बच्चों पर, हमारे समाज के माताओं बहनों पर इसका कहीं ना कहीं गंदा असर पड़ता है। बहुत सारे लोग भी होते हैं जो नशा करके अपने क्या है वो इंसान की गंदी बातें, अभद्र बातें, आलोचक बातें करते हैं, जिससे हमारा समाज जो है गंदा होता है, दूषित होता है। तो बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय लौह प्रगलक अगरिया महासंघ भारत द्वारा एक समय पे एक कड़ा और ठोस कदम उठाया जाएगा नशा मुक्ति को लेकर के। और बहुत ही जल्द इस नशा मुक्ति की अभियान को हम चलाते हुए, हमारा संगठन चलाते हुए एक दिन इसको प्रबंधित करेगा समाज में। ऐसा मेरा सोच है, ऐसा मानना है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय लौह प्रगलक अगरिया समाज भारत में आज पे बहुत ही अच्छे अच्छे लोग और अच्छे विचारधाराओं वाले लोग जुड़ चुके हैं और इसका बहिष्कार बहुत ही जल्द होना है। ही अध्यक्ष महोदय और संचालक महोदय जी का आदेश हो तो मैं थोड़ा सा संगठन की शुल्क जो राशि है उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा, यदि आपकी अनुमति हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, बोले बोले, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसा हमारे संचालक महोदय जी बोले कि बहुत सारे हमारे अगले समाज बंधुओं के मन में ये चलता है कि निरंतर 2 वर्षों से आपकी मीटिंग चल रही है, सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, अभी तक संगठन का पंजीयन नहीं हो पा रहा है। तो उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि जो आपकी ये है, तो ये निष्क्रियता वाली सोच है, इसे आप बदल दीजिए। हो गया है, लगभग तय है और हो गया है। कुछ कारण राशियों का न पहुंच पाने का अभी पंजीयन का जो सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई नहीं हो पाया है। तो आज वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय लौह प्रगलक अगरिया समाज महासंघ भारत के इस मंच से कहना चाहूंगा कि जितने भी आज की मीटिंग में उपस्थित हैं हमारे समाज के भाई बंधु महाशक्तियां, आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि जिले से पंजीयन की राशि नहीं आई है या व्यवस्थाएं कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और अन्यत्र माध्यम से आप सभी को सूचित करें और तो जितने से जितना जल्द समय पे हम एकत्र करके उतनी ही जल्दी हमारे पंजीयन का हमारे राष्ट्रीय लौह प्रगलक अगरिया मंच पर और
उस दिन आप सब गौरवान्वित होंगे कि आज जब भारत स्तर पे काम कर रहे हैं और भारत के हर एक कोने तक आपकी आवाज पहुंचाई जाएगी। तो निवेदन है कि संगठन की जो है उस पर ध्यान दें। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देते हुए संचालक महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे बहुत सारे मीटिंग में नए आए हुए हैं तो उनको भी मौका दिया जाए और उनका भी वक्तव्य सुना जाए। धन्यवाद। जय जोहार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे सम्मानित साथियों, हमारे अनूपपुर जिला के युवा जिला अध्यक्ष बहुत ही शानदार और बहुत ही स्मार्ट वर्क तरीके से, डिजिटल तरीके से कार्य करते हैं अनूपपुर जिला में, और बहुत ही बेहतरीन वर्चस्व है समाज में, और बहुत ही अच्छी सोच, गहरी विचारधारा के साथ समाज को आगे लेकर जाने का जज्बा और जुनून रखते हैं। सम्मानित साथियों, मीटिंग की इस कड़ी में मैं आप सभी सम्मानित साथियों से निवेदन कर रहा हूं, मेरा अनुरोध स्वीकार करिएगा। अनुरोध मेरा ये है कि कृपया मीटिंग में बने रहिएगा, क्योंकि सबके विचार हमारे लिए अनमोल है। क्या है, संख्या है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सभी के विचार लेना अनमोल है, अमूल्य है। तो हम सभी को चाहेंगे कि थोड़े थोड़े सभी अपने विचार को प्रस्तुत करेंगे। इसलिए ऐसा कभी मत सोचिएगा कि हमारा नंबर नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। हमारे बीच में काफ़ी दिनों से बात जुड़े हैं शायद एक कार्यकर्ता, हम पहले उनका विचार लेना चाहेंगे। हमारे बीच में इतवर अगरिया जी, मैं चाहूँगा, कोरबा जिला से हैं, मैं चाहूँगा कृपया अपने आप को अनम्यूट करें सर। इतवार अगरिया जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करें सर। इतवार सर, आप स्क्रीन में दिख रहे हैं सर, अनम्यूट करिए सर। स्क्रीन में माइक होगा सर, उसको टच करिए सर। इतवार सर, इतवार अगरिया सर, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं सर। बातें होती रहती हैं, बहुत ही अच्छे विचारधारा से समाज को के लिए बातचीत करने का जुनून जज्बा रखते हैं। मैं चाहूँगा अनम्यूट करें सर। इतवार सर। जी सर। जी जी जी, नमस्कार, स्वागत है सर आज के मीटिंग में। जी सर बोलें। अरे इतवार सर अभी कहाँ अनम्यूट किए हैं, अनम्यूट करिए सर। डाटा खत्म हो गया है, आवाज नहीं आ रहा है। डाटा खत्म हो गया है सर। जी 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 जी, चलिए ठीक है साथियों, हमारी इतवार सर का डाटा खत्म हो जाने के कारण वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि स्क्रीन पर जरूर दिख रहे हैं वो, पर चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में अभी बहुत सारे बेहतर कार्यकर्ता हैं। मैं चाहूँगा कि कुलन साई सर अपने आप को अनम्यूट करें। जिला जसपुर, बहुत ही शानदार बेहतर तरीके से समाज को संगठित कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है कि आप जैसे समाज सेवी आज इस संगठन में मौजूद हैं सर। संगठन को गर्व है आप पर सर। अनम्यूट करें और अपने बेहतर संदेश सर सभी तक देने का कष्ट करें सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने जगह दिए उसके लिए। मैं जसपुर जिला से हूँ सर। जसपुर जिला में काफी हद तक हमारा संगठन बहुत अच्छा था सर, लेकिन जहाँ तक हमारी समाज में जान रहे हैं, जैसे आग और रिया मतलब बालू को जब हम बिखेर देते हैं, मतलब फेंक देते हैं, तो कैसे छितर बितर हो जाता है, उसी तरह बिखर गए सर हम लोग पूरा। बिल्कुल 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 सर, मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ सर कि जसपुर में क्या समस्याएं, क्या दिक्कत, क्या तकलीफें हैं। वैसे एक संचालक होने के बताओ, मेरी हर जिले के गहराई तक मैं पहुँचने का सदैव प्रयास करता हूँ, और मेरी यही इच्छा रहती है, सदैव यही एक मानसिकता रहती है कि किस तरीके से वहाँ संगठित करें और किस तरीके से लोगों को एक विचारधारा में लाएं। और मैं चाहूँगा कि आप सभी वहाँ से बड़े बड़े मस्त बेहतरीन बुद्धिजीवी यहाँ जुड़े हुए हैं आप लोग, और आप लोग के बदौलत एक दिन जरूर जसपुर जिला संगठित होगा। मुझे ये पूरा उम्मीद है सर। अपने विचार रखने का कष्ट करें सर। सर हमारे जसपुर जिला में एक तो 2 तरह के मतलब पार्टी बन गया है। एक लोहार समाज के अलग पार्टी बना लिया है, एक अगरिया समाज का अलग पार्टी बना लिया है। उसी चक्कर में हमारा क्या है, जसपुर जिला में पूरा बिखर गए हैं।
जी एक दूसरे का कोई सुन नहीं रहा है, अपने अपने सबका काम चला रहे हैं। जी तो मैं चाहूंगा कि इस माध्यम में, जैसे कि आज आपने इतने अच्छे, मैं पहली बार जुड़ा हूं सर, मेरे को जी राजेश सर जुड़े हैं, हमारे राजेश सर बहुत दिनों से कार्यरत हैं और हमारे पास जहाँ कुनकुरी में विचार देख करके मैंने इनके साथ में जुड़ा, और मैं तो मतलब बाहर रहता था, मैं समाज के प्रति कुछ नहीं जानता था, लेकिन इनके माध्यम से बहुत कुछ सीखा और आज मैं भी चाहता हूँ कि शिक्षित होने के नाते कम से कम हम भी एक एकत्रित होकर के, जैसे सुंदर जी बोले कि हम एक टाइगर बन करके उभरेंगे और एकत्रित करेंगे और जी मतलब समाज को आगे बढ़ाएंगे, उसी प्रकार हमारा भी, अगर लोहा को हाँ बोलो अगर हम बोलो आग में अभी नहीं। डाल करके जैसे खून पानी पी हम लोहा को लाल करके गर्म कर देते हैं, उसी प्रकार हम अपने आप के शरीर के अंदर में अगर खून है उसको गर्म कर लेंगे तो बहुत ही जल्दी हम हासिल कर लेंगे। लेकिन बात यही आ जाता है कि हमारे समाज को समझाना बहुत मुश्किल है। कहीं दारू हाड़ी बना हुआ है, मांस मछली बना हुआ है बोलेंगे तो एकत्रित होने में ज्यादा देरी नहीं लगता है, लेकिन समाज सेवा के लिए अगर हम कहेंगे तो 10 बार फोन करेंगे तो मुश्किल से एक बार उठाते हैं सर। तो मैं राइट चाहूंगा कि सबको ही, जैसे सुंदर जी ने बोले कि आज 35 लोग जुड़े हैं और कल 70 लोग जुड़ जाएंगे, उसी प्रकार हम अगर एक एक आदमी, दो दो आदमी, 10 आदमी अगर इकट्ठा करते हैं तो बहुत जल्दी हम हासिल करेंगे सर। और बिल्कुल हमारे राजेश सर हैं जसपुर जिला के, हमारे जिला के सचिव बनाए थे सर, और हमारा एक ही ग्रुप था, लेकिन हम लोग अभी अलग अलग हो गए इसी चक्कर में। तो राजेश जी बिल्कुल भी जुड़े हैं सर, उनका भी बिल्कुल अनुभव थोड़ा लेना चाहूंगे। मैं जी आज पहली बार जुड़ा हूँ इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा सर, इतना ही कहकर मैं अपना वाणी विराम देना चाहूंगा सर। धन्यवाद। यकीन मानिए खुलन सर, और यकीन मानिए हमारे सुंदर सर, मैं बहुत ही खुशी फील किया हूँ जिस दिन आप लोग कुटुंब ग्रुप को ज्वाइन किए हैं, और व्हाट्सअप राष्ट्रीय लौह प्रगलक के राष्ट्रीय स्तर वाले व्हाट्सअप ग्रुप में आप सभी आए हैं। मुझे इतनी बेहद खुशी हुई है, यकीन मानिए, क्योंकि इस सामाजिक संगठन की जो धारा है, हम सब एक हैं और एक ही स्वर में हम जय अगरिया बोलेंगे, और यही उद्देश्य और यही मकसद है। देखिए आज कहीं ना कहीं हम एक बिखरे पड़े हुए हैं, इस बिखराव के कारण ही हमको अपने समाज की पहचान खुद ही स्थापित नहीं हुई है। आज हमारा आत्मा रोता है इस समाज को के लोगों को की परेशानियों को देख करके कि ऐसा क्यों। एक ही प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों। हम सबको सम्मानित साथियों, इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी से अपील करता हूं, आपका छोटा भाई, मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं, कृपया सारी दूरियों को हटा दें और आइए एक साथ गले मिल करके आइए इस समाज के लिए कुछ करने का प्रयास करते हैं। आइए कुछ बड़ा करने का प्रयास करते हैं, इस समाज को उस ऊंचाई पर लेकर चले जहां से सभी लोग इसको सिर उठा के देखें कि हाँ गैया समाज है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, लोगों को गर्व हो आप पर। और अगर अपने आप में, अपने बीच में, अगर हम अपने भाइयों से ही मतभेद करेंगे, अपने भाइयों से ही दूरी बनाएंगे, तो यकीन मानिए हम उस चीज़ को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। और हमेशा सदैव यदि आप अगरिया हैं तो आप एक्चुअल अपने आप को अगरिया ही कहिए, किसी भी प्रकार की कोई संदेह की बात नहीं है। आज मैं इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, हमारे क्षेत्र में हो या कहीं और क्षेत्र में हो, मैंने देखा है कि सारी चीज़ें अगरिया ही रहता है, लेकिन वो अपने आप को कुछ दूसरा बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए बिल्कुल भी ऐसा ना करिए साथियों, क्योंकि देखिए एक एक ईंट से ही महल बनता है। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप एक एक ईंट करके अगर आप निकालते जाएंगे तो वो महल ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए ऐसा आप कदापि न सोचें कि मेरे एक के रहने या न रहने से क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा होता साथियों तो संगठन ना होता, और संगठन ना होता तो फिर संगठित ना होते। इसलिए बहुत ही बेहद खुशी हुई जिस दिन जसपुर क्षेत्र से जो एक्टिविटी, जो गतिविधियाँ बढ़ी हैं, वो देखकर बहुत ही बेहद खुशी हो रही है। देखिए इसीलिए खुशी क्यों होती है, पहले तो मैं ये अपने मन की बात को मैं जाहिर करना चाहूँगा कि आज एक जिला से एक व्यक्ति था, आज उसी जिला से 50 लोग हैं। बताइए, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और खुशी की बात ये है कि हमारा समाज संगठित हो रहा है। जिसको समाज से प्रेम होगा उसको इस संगठन से जरूर प्यार होगा, ये सत्य बात है, कोई संदेह की बात नहीं है। इसलिए हम अपने आप को नहीं, हम चाहते हैं हमारा समाज संगठित हो और हम अपने समाज के लिए किसी प्रकार की कुर्बानी देने को तैयार हैं। यदि हमारा समाज संगठित हो रहा है तो फिर उससे बड़ी खुशी की बात कोई बात नहीं हो सकती है।
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कुलन साईं सर को कि आप आए सर और अपने विचारों को आपने रखा, और मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से और भी बहुत सारे समाज सेवियाँ इस संगठन के माध्यम से आएंगे, और एक ना एक दिन हम लोग जरूर बेहतर तरीके से सभी को संगठित कर लेंगे, क्योंकि ऐसे कई क्षेत्र थे जहाँ कई भाग बटे हुए थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी और हमारे अगरिया समाज के पूर्वजों को कि आज उनके आशीर्वाद से आज हमारा समाज संगठित हो रहा है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ी अचीवमेंट की ओर हम लोग जा रहे हैं। और यकीनन एक दिन हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े स्तर पर हमारा ये संगठन पूरे समाज को छोड़ते हुए आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं सर, इसी उसमें अनुक्रम में हम बढ़ते हैं आगे। हमारे बीच में अभी बहुत सारे समाज सेवी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कृपया अपने आप को बनाए रखें सर। आपका जो विचार है हमारे लिए बहुत अनमोल रहता है। हमारे बीच में जुड़े हुए हैं सुखित लाल सर, खड़गवां ब्लॉक, जिला कोरिया से, और बेहतर तरीके से समाज में कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ वीडियोज मैं भेजूंगा अभी कल परसों तक, फ़ोटो क्लिप पर आधारित, उसमें आप ज़रूर देखेंगे। बहुत ही बेहतर कार्य हो रहा है और ग्राम पंचायत सरपंच का भी दायित्व निर्वहन कर रहे हैं वहाँ से। तो मैं चाहूँगा अपने आप को अनम्यूट करेंगे सुखित लाल सर। मीटिंग में सभी जुड़े सदस्य आदर प्रणाम, माता शक्ति को नमस्कार। निरंतर समाज के लिए अपन काम कर रहे हैं। जागेराम सर, गौरी मैडम, हमारे मिसेस लक्ष्मी जी, दीपा दीदी, खड़गवां ब्लॉक को हम लोग एक नए ऊंचाई पे ले जाना चाह रहे हैं, अलग पहचान बनाना चाह रहे हैं। धीरे धीरे लगातार निरंतर हम समाज के प्रति काम कर रहे हैं और शिक्षा को भी धीरे धीरे बढ़ावा दे रहे हैं। किसी का जाति नहीं बन रहा है, जाति बनवा रहे हैं, समझा रहे हैं जा जाके अपने स्तर से। जितने हमारे खड़गवां ब्लॉक के हैं जान परिचय, और निरंतर हम लोग करते रहे और बीच बीच में सब मीटिंग सभा हम लोग लेते रहते हैं। और नहीं समझ में आता, हमारे आदरणीय जागेराम फूफा जी हैं और सही पास के और हैं एक दो जिसके पास हमारा बरकरार रहता है। और नशा मुक्ति में है तो नशा मुक्ति में लोगों को समझाते हैं कि नशा कम करो, समाज को आगे बढ़ाओ, अपने बच्चे लोगों का भविष्य देखो। 200 कमाते हो, 100 रुपया खर्चा करो, 100 रुपया बचाओ, अपने भविष्य लड़का लोगों को देखो। इसी विचारधारा के साथ हम लोग अपना समाज संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। और ज़्यादा ना कहते हुए, और हमारे बहुत वक्ता हैं, उनका ही विचार सुनने के लिए मैं तत्पर हूँ। और अभी संगठन में उतना कुछ तो नहीं जानता हूँ, लेकिन धीरे धीरे सब सुनते हुए सीख रहा हूँ और सीखने का प्रयास आगे रहेगा और संगठन आगे तक रहेगा और हमारा संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत होगा आने वाला समय में। हमारा खगड़िया जिला में अलग ही पहचान रहेगा सर, मैं विनती कर रहा हूँ। और आगे समय चल के देख लीजिएगा कि वहाँ अलग ही पहचान बना के अपन देंगे। और 4-5 साथ मैं यही तुरंत जोड़ा हूँ जो लाइन में है, उनको भी मैं चाहता हूँ कि आप उनको मौका दें, मत बोलना तो आगे और विचार रखें लोग भी। जी 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, उन्हीं का नंबर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सुखित सर का। साथियों, बहुत ही शानदार सामाजिक विचारधारा वाले व्यक्ति हमारे सुखित सर हैं और यकीन मानिए बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। जब से कोरिया जिले से पहचान परिचय हुआ है, सतत लगातार उनके कार्यों को देखते आ रहे हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।